अगला टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वाले टॉपिक में हमने एक स्फेरिकल सेल लिया हुआ था और इस वाले टॉपिक में आवेशित अचालक गोला है। तो दोनों में अंतर क्या है? उसको जब हम आवेश देते थे तो आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर होता है, चालक में आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, लेकिन अचालक को जब हम आवेश देते हैं तो यह आवेश का वितरण यहाँ पर इसके पूरे वॉल्यूम में हो रहा है, इसके पूरे आयतन में हो रहा है। अब आवेश वितरण के हिसाब से अगर हम आवेश घनत्व की चर्चा करें तो यहाँ पे हम पृष्ठ आवेश घनत्व प्राप्त करते हैं Q/A, लेकिन यहाँ हम आयतन आवेश घनत्व की चर्चा करते हैं। एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसे हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। पिछले टॉपिक के ही जैसे इसमें भी एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण बाह्य बिंदु, पृष्ठ और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था, बाह्य बिंदु के लिए बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है। यहाँ P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, इससे बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है d phi E is equal to EDA, E dot DA that is equal to EDA, और इसका इंटीग्रेशन हम करके संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे phi E is equal to E into 4 pi r square। यही हमने पिछले वाले टॉपिक में भी बताया है। इससे जो रिजल्ट मिलेगा गॉस थ्योरम का प्रयोग करते हुए phi E is equal to Q/epsilon0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 pi epsilon0 Q/r square, जो कि एक बिंदु आवेश के लिए सूत्र होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होती है जो कि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर संकेंद्रित होने पर होती है। इसको हम रो के टर्म में लिख सकते हैं। रो इज इक्वल टू Q/V और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। आवेश का मान हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब ये Q की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में रख लेते हैं। यहाँ से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 ये वैल्यू रख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू ρ/3 एप्सिलॉन0 कैपिटल R क्यूब अपान R स्क्वायर मिल जाएगा। पृष्ठ पर प्राप्त करने के लिए हम स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R लिख लेंगे, तो यहाँ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपान कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R लिख लेंगे तो ये कैपिटल R स्क्वायर इससे कैंसिल होकर के और रिजल्ट मिल जाएगा ρ/एप्सिलॉन0 कैपिटल R अपान 3। इसमें नया जो है वो इंटरनल पॉइंट का है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इंटरनल पॉइंट के लिए हमने फिगर बनाया हुआ है। ये अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और हमें आंतरिक बिंदु P' पर, ये आंतरिक बिंदु P' है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने ये गॉसियन पृष्ठ लिया हुआ, ये गोली संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ लिया हुआ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है। अब यहाँ पे इसको घेरे हुए जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है इससे बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यहाँ भी वेक्टर E डॉट वेक्टर DA होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। तो ये जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा phi E इज इक्वल टू समाकलन करना होगा E डॉट DA का। इसको हल करेंगे E डॉट DA इज इक्वल टू E DA cos 0। E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DA इज इक्वल टू A और यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर हमने लिखा हुआ है। phi E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग phi E इज इक्वल टू Q' अपान एप्सिलॉन0। ध्यान रहे यहाँ Q' इस आंतरिक गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है, यानी इसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वही आवेश है। तो इसमें इसको हल करने पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q' अपान R स्क्वायर मिला। अचालक गोला एक समान रूप से आवेशित है
अतः आयतन आवेश घनत्व पूरे गोले में एक जैसा होगा। चाहे हम आयतन आवेश घनत्व इस बड़े गोले का निकालें या इस छोटे गोले का निकालें, दोनों का आयतन आवेश घनत्व समान होना चाहिए। और यही फार्मूला हमने यूज़ किया है, रो इज इक्वल टू क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू डैश अपान 4/3 पाई आर क्यूब। इससे क्यू डैश की वैल्यू मिल गई और यही क्यू डैश की वैल्यू हम इस समीकरण में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में। इससे हमको रिजल्ट मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर क्यूब। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर क्यूब कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह उस बिंदु की केंद्र से दूरी के समानुपाती होगा। इसको हम आयतन आवेश घनत्व के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं और रिजल्ट हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर। यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि E इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी, आर की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। अब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है उसको हम ग्राफिकली एक्सप्रेस किए हुए हैं। यहाँ पे ये एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। वाई एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे इसके सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस को लिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जो अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान है इंटरनल पॉइंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक सरल रेखा मिल रही है। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है यहाँ पे और सरफेस पे मैक्सिमम हो गया। सरफेस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान महत्तम है। बाहर ये व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार दूरी के साथ तेजी से घट रहा है। तो ये इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ। धन्यवाद।